यहाँ पर हमें जो पढ़ना है सर्किल के अंदर, सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि सर्किल की इक्वेशन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर। जैसे कि अगर हमें सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है नहीं है। जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल क्या होता है, साथ ही साथ कि कोई एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स और वाई में, वो कब सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी, कब सर्किल को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। साथ ही साथ कि अगर हमें सर्किल की इक्वेशन दे रखी है तो हम उस सर्किल की इक्वेशन की हेल्प से कैसे उस सर्किल की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उस सर्किल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी सर्किल के डायमीटर के अगर एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है तो उस सर्किल की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है जिन कंडीशंस पर हमें सर्किल की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके हम कंडीशन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली कंडीशन है कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, सेंटर 0,0 हो और रेडियस a हो। तो पहली कंडीशन ये है कि एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर o 0,0 है, 0,0 है, और जो रेडियस है वो a है। ये मान लो ये पॉइंट P है और सेंटर इसका O है और सेंटर इसका 0,0 है और रेडियस OP है, उसकी जो वैल्यू है वो a के बराबर है। इसका मतलब एक हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि d बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर अगर हम OP की डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो तुम देख रहे हो कि O के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है और P के कोऑर्डिनेट को हमने x, y मान लिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर सर्किल क्या है, सर्किल एक ऐसे पॉइंट से मिलकर बना है जिनकी एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट कौन सा है, सेंटर, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। तो ऐसे सारे पॉइंट का जो लोकस है उस लोकस को हम सर्किल बोलते हैं। कौन सा लोकस, किन पॉइंट का लोकस, वो पॉइंट जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है और उसको हम त्रिज्या रेडियस के बराबर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन फाइंड आउट करने का मतलब है कि जब हम उस कर्व पर, कर्व क्या है यहाँ पर, सर्कल, उस कर्व पर अगर कोई पॉइंट x, y मान लेते हैं तो x और y के बीच का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम कहते हैं सर्किल की इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक पॉइंट O है जो कि 0,0 के बराबर है, दूसरा पॉइंट P है जो x, y के बराबर है। तो इसको हम बोल देंगे ये x1, y1 है और इसको बोल देंगे ये x2, y2 है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो इस तरीके से लिख देंगे इसको, OP बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 0 का होल स्क्वायर। और क्योंकि OP जो है वो a के बराबर है तो ये a बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसी इक्वेशन को हम लोग सर्किल की इक्वेशन बोलते हैं जहां पर a रेडियस है। तो अगर किसी सर्किल का सेंटर 0,0 हो और उसकी रेडियस a हो तो उस सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी सेंटर को, सर्किल के सेंटर को 0,0 ना मानकर h, k मान लें तो उस कंडीशन में जो सेंटर है जिसको कि आप O से शो कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे h, k और रेडियस हो जाएगी a। रेडियस a और सेंटर h, k। सर्किल पर कोई पॉइंट हमने P सपोज कर लिया और पॉइंट P जो था वो x, y था। तो इस कंडीशन में भी OP जो है वो रेडियस के बराबर होगा और वो a के बराबर होगा। इस बार जो OP निकालेंगे, यहाँ पर O के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है
और जो P के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, इसको x1 y1 कह दिया और इसको x2 y2 कह दिया। इस बार 0,0 नहीं है यहाँ पर, h, k है। ये हो गया h, k। तो अब हम OP की जगह तो a रख सकते हैं और अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मीन x माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जो सर्किल का समीकरण है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इसको लिख सकते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये भी सर्किल की इक्वेशन होती है जहां पर h, k सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है और a उस सर्किल की रेडियस। इसी तरीके से एक जनरल इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और जनरल इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। किसी भी कर्व की जनरल इक्वेशन है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अब देखना यह है कि ये किस कंडीशन में सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। अभी अभी हम लोगों ने सर्किल की इक्वेशन पढ़ी थी और सर्किल की इक्वेशन कुछ इस तरह से पढ़ी थी कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये पढ़ा था। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करके अपनी जो इक्वेशन नंबर ये जो हमने लिखी है इक्वेशन 1, इस इक्वेशन से कंपेयर कर दें तो पता चल जाएगा कि G और F और C के बीच ऐसे क्या रिलेशन होने चाहिए जिससे हम रेडियस और सेंटर को फाइंड आउट कर पाए। इसका स्क्वायर करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2hx। ठीक इस तरीके से y माइनस k का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस का 2ky इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ हम इसको सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद फिर एक्स के कोफिशिएंट लिखते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है माइनस का 2hx, फिर वाई का कोफिशिएंट लिखते हैं वो है माइनस का 2ky, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं और कांस्टेंट टर्म है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर हम जो जनरल इक्वेशन थी उससे इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में तुम्हें ये पता चलेगा कि 2g की जगह यहाँ पर माइनस का 2h लिखा हुआ है, 2f की जगह y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर माइनस 2k लिखा हुआ है, और जो कांस्टेंट c है उस कांस्टेंट c की जगह h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कंपेयर करने पर जो कंडीशन हमें मिली यहाँ पर कंपेयर करने पर हमें ये मिला कि 2g जो है वो माइनस 2h के बराबर है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो g की वैल्यू है वो माइनस h है। ठीक इसी तरीके से माइनस ऑफ 2g और 2f की जगह जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस का 2k। इसको कंपेयर करने से हमें ये मिल जाता है कि f की वैल्यू जो है वो माइनस का k है। इसी तरीके से जो c है वो c की जगह लिखा हुआ है h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। ये कंडीशन हमें उस इक्वेशन से कंपेयर करने पर मिली। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो इक्वेशन तुम, हाँ सर एक बार वो बताना सर ऊपर से, अभी बताते हैं। देखो इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन, जो ये लिखी हुई है फर्स्ट वाली सामान्य समीकरण, जो ये लिखी हुई है। ये केवल सर्किल की इक्वेशन नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर ये कई सारे कर्व को रिप्रेजेंट करती है। इस कंडीशन में ये इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, वो नीचे हम लोग डिस्कस कर रहे थे।
हमने डिस्कस ये करा था कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो इक्वेशन लिखी हुई है वो एक सर्किल की इक्वेशन है जिसके सेंटर h के हैं और रेडियस a के बराबर। ये हम लोगों ने अभी अभी प्रूव किया। कैसे प्रूव किया कि हमने एक सर्किल बना लिया था यहाँ पर, और जो सर्किल बनाया उस सर्किल में इसके जो सेंटर लिया था वो h k लिया था और कोई पॉइंट जो P लिया था वो x y लिया था, और हमने OP डिस्टेंस a के बराबर है क्योंकि वो रेडियस के बराबर है, तो OP के बीच की डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला तो वो आ जाता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिस सर्किल का सेंटर h k है और रेडियस a के बराबर है, जिसको याद रखना है। इसमें जो सेंटर है वो h k है और जो रेडियस है वो a के बराबर। तो ये ऐसे ही सर्किल की इक्वेशन निकल कर आई है। अब तुमने यहां से जो देखा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा देखो, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर h के क्या रिप्रेजेंट करता है? h के रिप्रेजेंट करता है सेंटर को और ए क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस को। रेडियस ठीक है नहीं है? अभी अभी हमने कंपेयर करके उस इक्वेशन से जो निकाला था वहां से जो कंपेयर किया था तो वो ये इस तरीके से आया था g इक्वल टू माइनस एच एफ इक्वल टू माइनस, ये निकल कर आया था g इक्वल टू माइनस एच, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि h इक्वल टू माइनस g। इसी तरीके से जो f आया था वो आया था माइनस k, इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू माइनस f। इसी तरीके से जो c का मान आया था वो आया था h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये निकल कर आया था। अब आप देखो जो c की जो वैल्यू है वो h का मान कितना था? माइनस g, तो मैंने h का मान यहाँ रख दिया माइनस g का होल स्क्वायर प्लस k का मान रख दिया मैंने माइनस f का होल स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर। ध्यान दो इस चीज को जरा। तो यहाँ से जो c का मान निकल कर आ गया वो c का मान आ गया g स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। इसी को हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर का जो मान है वो है g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c। इसका मतलब ये हुआ कि a का जो मान है वो है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c। अब हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, ध्यान दो, कंपेयर करने से हमें दो रिजल्ट मिल गए। पहला रिजल्ट हमें मिला था कंपेयर करने से, ये ध्यान दो, h इक्वल टू माइनस जी और k इक्वल टू माइनस एफ। पहला रिजल्ट ये मिला h k किसके बराबर है? सेंटर के। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा सेंटर है जो कि h k के बराबर था उसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ। ठीक इसी तरीके से जो हमारा रेडियस है वो a के बराबर था, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस a का जो मान है वो हो गया अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ये आया है कि अगर हम इक्वेशन इस तरह से लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2g प्लस का 2fy प्लस का c एक जनरल इक्वेशन है जो x और y में भी क्वाड्रेटिक है, x और y के भी कोएफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन जो भी क्वेश्चन में दे रखी है अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो बड़ी आसानी से हम सेंटर लिख सकते हैं माइनस जी माइनस एफ और इसकी रेडियस लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। ये हमारा रिजल्ट है जो हमने किया। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो। ऊपर से बताना थोड़ा है सर। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेंगे। जी सर।
कहीं कंफ्यूजन है तो दोबारा डिस्कस करें इसको या समझ में आ गई? दोबारा दोबारा बता थोड़ा दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं आया। देखो, हम यहाँ पर जो करना चाह रहे थे वो ये करना चाह रहे थे कि एक जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस 2fy प्लस p बराबर 0, जो कि तुम ये देख रहे हो। ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि इसमें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स का स्क्वायर टर्म भी है, वाई का स्क्वायर टर्म भी है, एक्स और वाई के भी कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म। अगर ये इक्वेशन सर्किल को रिप्रेजेंट करे तो उस कंडीशन में उस सर्किल के सेंटर क्या होंगे और उस सर्किल की रेडियस क्या होगी, इस चीज को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। पहले तो एक बात ये था कि एक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, इसमें वाई स्क्वायर का टर्म भी है, एक्स के कोफिशिएंट भी है, वाई के कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट टर्म भी है। एक ऐसी इक्वेशन को हम लोग एक जनरल इक्वेशन बोल रहे हैं, सामान्य समीकरण बोल रहे हैं। तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई जो इक्वेशन है वो सर्किल रिप्रेजेंट करती है। उस कंडीशन में उस सर्किल के सेंटर क्या होंगे और रेडियस क्या होगी, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। दूसरी चीज क्या थी, हम लोगों ने जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी, एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट की थी जिसके सेंटर h, k और रेडियस a है। तो वो इक्वेशन थी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। हमने करा क्या, हमने इस इक्वेशन के जो स्क्वायर वाले टर्म थे उसको ओपन कर दिया, उसको एक्सपेंड कर दिया, स्क्वायर टर्म को खोल दिया। तो जब हमने स्क्वायर टर्म को खोल दिया तो हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व होकर आई वो आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx प्लस माइनस का 2ky प्लस h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर। तो इसका मतलब है चाहे इक्वेशन ये वाली है, ये जो लिखी हुई है, और चाहे वो इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों में तो कोई अंतर नहीं। केवल आपने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर, सर्किल की इक्वेशन है तो इक्वेशन नंबर 3 सर्किल की इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर 2 जो सर्किल की इक्वेशन है उसके सेंटर h, k और रेडियस a है। तो इक्वेशन नंबर 3 जो लिखी है वो भी एक सर्किल रिप्रेजेंट करती है जिसके सेंटर h, k और रेडियस a है। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ जब कंपेयर किया तो कंपेयर करने से हमें g और f के मान पता चल गए, और g और f के मान जो हमें पता चले वो थी माइनस h माइनस k, और साथ ही कांस्टेंट का मान पता चल गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कंपेयरिंग से हम पता चला। जब कंपेयरिंग से हमें पता चल गया बराबर माइनस एच तक आ गया, कौन सा जी बराबर माइनस एच और एफ बराबर माइनस के, यही समझ में आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम जरा कंपेयर करो, जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो दिख रही है ना, फर्स्ट इक्वेशन। यस सर। और थर्ड इक्वेशन भी तुम्हें दिख रही है। यस सर। दोनों इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, दोनों इक्वेशन में वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है 1। दोनों इक्वेशन में जो x के गुणांक हैं, तो पहली इक्वेशन में x का गुणांक है 2d, दूसरी इक्वेशन में x का गुणांक है -2 है। तो जो हमने कंपेयर किया, जो भी कोफिशिएंट थे उनको कंपेयर किया, x स्क्वायर के गुणांक बराबर कर दिए 1 बराबर 1, y स्क्वायर गुणांक बराबर कर दिए 1 बराबर 1। x के गुणांक जब बराबर किए तो 2g बराबर -2h, y के गुणांक बराबर किए तो 2f बराबर -2k, कांस्टेंट बराबर किया तो c बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो पहले तो ये लिख दिया। उसके बाद जब हमें 2g की वैल्यू -2h आ गई, इसका मतलब है g किसके बराबर है -h, 2f बराबर -2k आ गया, तो इसका मतलब है f बराबर है -k। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे इक्वेशन नंबर 2, हाँ 2f बराबर 2k है ना, -2k f लग रहा है -2 आ गया सर, वो यस लग रहा है सर। नहीं f की तरह लग रहा है। ना f नहीं है। ठीक है, तो g और f के मान हमें पता चल गए और c के मान पता चल गए।
क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 में एक सर्किल की इक्वेशन थी जिसके सेंटर h, k और रेडियस k थी, तो हमने h, k की वैल्यू निकाल ली। जब g बराबर माइनस h था और f बराबर माइनस k था, तो h, k का मतलब हो गया माइनस g, माइनस f। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है माइनस g, माइनस f। तो ये सेंटर हो गया। इसी तरीके से जो रेडियस थी वो a के बराबर थी। अब जो लास्ट हमारा जो कांस्टेंट की जो वैल्यू थी हमने निकाली थी, उस इक्वेशन की हेल्प से हमने a का मान निकाल लिया। c बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, तो c का मान h की वैल्यू और k की वैल्यू आ सकता है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6y प्लस का 3 बराबर 0। जब भी हमें ये कहा जाएगा कि दिए हुई सर्किल की इक्वेशन से उस सर्किल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करो, जैसे ये एक इक्वेशन ऑफ सर्किल क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि दी हुई सर्किल की इक्वेशन से हमें इसका रेडियस और सेंटर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम यही होगा कि हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएं। फर्स्ट स्टेप, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और जो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, इसको ये 1 होना चाहिए। जब तक ये 1 नहीं है तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमारा जो जनरल इक्वेशन थी उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो गुणांक था वो 1 के बराबर था और यहाँ पर ये 2 के बराबर है, तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक को बढ़ाएं। इसके लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 5/2x माइनस का 3y और प्लस का 3/2 इक्वल टू। अब आप देखोगे यहाँ से कंपेयर जब करोगे, अब देखो कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर इस इक्वेशन से करना है। दोनों इक्वेशन से कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक सबसे पहले 1 बनाना है। जब 1 हो जाएंगे उसके बाद एक्स और वाई के गुणांक और सी की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक्स का गुणांक 5/2 है और जनरल इक्वेशन में एक्स का गुणांक 2g है, तो यहाँ पर जो 2g का जो मान है वो 5/2 हो जाता है और जो 2f का मान है वो माइनस का 3 हो जाता है और जो c है उसका मान 3/2 हो जाता है। इसका मतलब है g का मान 5/4 हो जाता है और f का मान माइनस का 3/2 हो जाता है और c 3/2 है। अब जैसा तुम्हें पता है कि सेंटर क्या होता है, अभी मैंने लिखा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस क्या होती है √g² प्लस h स्क्वायर माइनस। केवल इसी जो रूल है उसको लगाते हुए हम लोग सेंटर निकालेंगे। सेंटर बराबर होता है माइनस जी माइनस एफ। यहाँ पर माइनस जी माइनस एफ की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। जी बराबर क्या है 5/4, तो ये हो गया माइनस का 5/4 माइनस एफ का मतलब हो गया 3/2। हमें कोई इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है और ये कहा जा रहा है कि हमें उसका सेंटर फाइंड आउट करो, उसकी रेडियस फाइंड आउट करो, तो हम जनरल इक्वेशन से उसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। एक्स का जो गुणांक है वो 2g के बराबर है, वाई का जो गुणांक है वो 2f के बराबर है, जो कांस्टेंट है वो c के बराबर है। जो सेंटर होता है वो माइनस जी माइनस एफ के बराबर होता है और जो रेडियस होती है वो होती है √(2f
जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी के बराबर। इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ जो जी की जो वैल्यू है वो है 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर। एफ की वैल्यू थी -3/2, तो -3/2 का स्क्वायर। और माइनस का सी, और सी की जो वैल्यू थी यहाँ पर वो थी 3 नहीं 3 नहीं थी 3/2 माइनस का 3/2 हो गया। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/16 प्लस का 9/4 और माइनस का 3/2। इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। ये बराबर आ जाएगा 16, तो ये है 25 प्लस 36 माइनस का 24। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 37/16। इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 37 और डिवाइडेड बाई 4। तो ये इसकी रेडियस आ गई। तो आज हमने जो किया है वो सिर्फ ये किया कि अगर हमें सर्किल की जनरल इक्वेशन पता हो तो हम उस सर्किल के सेंटर को और उस सर्किल की रेडियस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को पूछा भी जा सकता है कि आपने एक इक्वेशन दे दी सर्किल की और कह दिया कि इस सर्किल की सेंटर और रेडियस को बताओ। ठीक है, नहीं है? क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो सर। एक बार फार्मूला दिखा दीजिएगा इसका जनरल। फॉर्मूला ये है सर, इस चैप्टर की पीडीएफ भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ वो भेज देंगे, पीडीएफ तो भेज ही देंगे। पहले ये बताओ जो लिखा जा रहा है बीच में करेक्शन करता तो नहीं किसी का कि नोट नहीं कर पाते हो? कट जाता है करेक्शन, ऊपर से कट गया था। अच्छा सर ग्रुप में भेज दीजिएगा इसको। हाँ भेज देंगे। ठीक है, तो पहले आज इसी टाइप का जो क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और दे रखे हो तो करना, उसके बाद फिर आगे करते हैं इसको। कल फिर इसी टाइम करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।